नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़ एक्सप्रेस। मैं हूं अभिषेक कुमार निराला। हम अभी मौजूद हैं जीत झिंगोई पंचायत में। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अजीत कुमार मंडल, जो कि तीसरा बार पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जीत चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जनता के लिए उनके मन में क्या विचार है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन न्यूज़ एक्सप्रेस। जी नमस्कार। जनता इस बार तीसरी बार आपको जिताकर भेजने की काम किया है, तो क्या जनता के लिए क्या आपके दिल में? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं अजीत कुमार मंडल, पिता श्री भरत मंडल, ग्राम हरदीमो, पोस्ट प्रधान चक, थाना खैरा, जिला जमुई, बिहार का अस्थायी निवासी हूँ। मैं 2009 में प्रथम पैक्स का जो चुनाव बिहार सरकार के द्वारा किया गया था, फर्स्ट चुनाव 2009 में हमने लड़ा और जनता के बीच शुरुआत में हमने गया और हमें जनता बड़ी आशा और उम्मीद के साथ हमें अपना मत देकर हमें विजय दिलाई। मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। कितने वोट से जीते थे? उस समय हम 199 वोट से चुनाव जीते थे। 199 वोट से जब चुनाव जीते तो हमें ऐसा लगा था, उस समय मेरा उम्र लगभग 22 से 23 साल था, जिस समय की प्रथम चुनाव जीत झिंगोई पंचायत का पैक्स चुनाव जीते। 2009 के बाद 5 साल हमने निरंतर प्रयास किया अपने गांव पंचायत में कि पंचायत का मेरे द्वारा चौमुखी विकास हो सके। तो अथक प्रयास से मैंने जहां तक हो सका हमने किया। उस दौरान हमने जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस भी हमने बनाया सर। बनाने के बाद समाज में हमने काम शुरू किया गेहूं, चावल, किरासन तेल का। तो 2009 के बाद 10 में लाइसेंस हमने बनवाया। लाइसेंस बनाने के बाद लगातार 2015 तक और अभी कहा जाए 2020 तक हमने 12 महीना गेहूं, चावल, किरासन तेल मुहैया कराने का काम गरीब जनता आवाम के साथ हमने किया है। तीसरा जब चुनाव हम लड़ रहे थे तो मेरा ये कहना था गरीबों से, एक मजदूर किसान भाइयों से, प्यारे साथियों से मेरा कहना था कि अगर आपको लगता है कि अजीत आपके लिए और आपके समाज के लिए, आपके पंचायत के लिए कुछ कर सके, तो आप हमें अपना बहुमूल्य वोट देकर आप हमें विजय बनाएं। हम प्रयास करेंगे, समाज को नई दिशा और दशा बदलने का प्रयास करेंगे। और तीसरा बार हमने चुनाव लड़ा। जनता का कहा जाए तो पैक्स के लिए अपार मत ही हमें मिला। 196 वोट से हमने चुनाव जीता। तो 196 वोट पैक्स में बहुत मायने रखता है। ये पंचायत चुनाव मुखिया का नहीं है कि आप 500-1000 वोट से आप चुनाव जीतेंगे। कोई पैक्स में तो ऐसा है कि 400 से 500 ही मत आता है। हम अपने प्रयास से लगातार जो 3 बार मेरा हुआ, हम प्रयास किए कि मेरे पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा किसान को हम पैक्स का सदस्य बनाएं। जब से हम आए लगभग 723 किसान का नाम हमने अपने हाथों से जोड़ा है। मेरे पास जो भी आवेदन आया हम सबको एक्सेप्ट हमने किया सर। ये आदमी कोई नहीं कह सकते हैं कि अजीत जी के पास हम आवेदन दिए और हमें पैक्स का सदस्य नहीं बनाया गया। तो लगातार मेरा कहना है कि लगातार हमने समाज के बीच, पंचायत के बीच निरंतर काम करने का काम किया हूँ। इस बार अपार वोट से कहा जाए तो जनता हमें जीत दिलाई है। हम प्रयास करेंगे कि मेरे द्वारा मेरे पंचायत में वास्तविक परिवर्तन करके इस बार हमें दिखाना है। इसलिए कि प्रतिद्वंदी का कहना था कि हम परिवर्तन करेंगे। तो अब हम भी सोच लिए हैं कि जनता के बीच हम प्रयास करेंगे कि 2 टर्म में जो हमने किया कार्य, इसके अलावे हमसे जहाँ तक चल बनेगा प्रयास हम करेंगे कि जनता के बीच अच्छा से अच्छा काम को सुचारू रूप से करें। अच्छा, आप 2 बार चुनाव जीतते हैं, जी। तीसरा टर्म रहा होगा आपको, जी। तो कहीं न कहीं मन में ये टीस होती होगी कि अगर इस बार हम अगर पैक्स अध्यक्ष होते हैं तो ये फलना काम को हम करेंगे, जो कि आपके 2 टर्म में छूट गया हो। जी सर। तो इस बार क्या छूट गया जिसको कि आप पूरा करें? हम इस बार प्रयास में हैं कि कृषि संयंत्र बिहार सरकार के द्वारा हम पहले प्रस्ताव देकर पारित करवा करके लगभग हम लोग का काम पूरा हो चुका है।
उसमें ट्रैक्टर और एक्सप्रे करने वाला मशीन किसानों के लिए पैक्स को मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि पूरे पंचायत लेवल पे जो भी किसान हैं हमसे मिलेंगे। ट्रैक्टर हम किराया पर देंगे, थोड़ा समय भी लगेगा, किराया पर देंगे, लेकिन उसमें मेरा सोच है कि जो वास्तविक रेट है अगर 1200 रुपये कट्ठा है तो हम प्रयास करेंगे कि किसानों के बीच 1200 नहीं 800 रुपया क्या बीघा या जो होता है बीघा हम प्रयास करेंगे कि जुताई करेंगे। 400 रुपया बीघा कम से कम किसान को बचत होगा। एक्सप्रे का मशीन है, कोई भी किसान चाहेंगे कि 1 बीघा मान लीजिए कि धान है, एक्सप्रे करना है, तो आप मेरे यहाँ से आप आइए ले जाइए, जो उचित उसका किराया होगा, नाम मात्र का किराया हम रखेंगे जो कि किसानों को परेशानी नहीं हो। इसलिए कि हमें जो कर्ज है, कर्ज ये मिल रहा है, कुछ 50% अनुदान और 50% कर्ज पैक्स को मिल रहा है। तो कर्ज अगर मिलेगा तो हम तो प्रयास करेंगे कि कुछ जो है रियायत भी किसान को देना है और कुछ पैक्स को भी बेनिफिट हो, जिससे कि हम कर्ज भी मुहैया करें और मेरे साथ जो स्टाफ रहेंगे उनका भी तो कुछ भरण पोषण होना चाहिए, मजदूरी वाजिब होना चाहिए ना। अच्छा, हमेशा से पैक्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि पैक्स के लोग धान खरीद करते हैं, उस समय से पैसा नहीं मिलता है, किसान परेशान रहते हैं काफ़ी, बिचौलिया के हाथों में, मतलब अपने जो बहुमूल्य जो करते हैं, जो पैदावार होती है उनकी, वो औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हो जाते हैं और मजबूर रहते भी हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए सर, इसमें हम बोलना चाहेंगे कि धान अधिप्राप्ति यथासंभव हम लोग जहाँ तक हो पाता है हम लोग करते हैं और किसानों के बीच जो वाजिब रेट है 18 रुपये 68 पैसे मुहैया कराने का काम करते हैं। कुछ सरकार के द्वारा भी ऐसा कंडीशन है जो कि मैक्सिमम 75% या 60% लोगों का धान खरीद नहीं हो पाता है। ये खेद की बात है कि या तो व्यवस्था में थोड़ा और कुछ परिवर्तन सरकार को करना चाहिए और थोड़ा लचीला बनाना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान पैक्स के द्वारा सरकार को दे सके। इसके लिए थोड़ा और सरल कुछ किया जाए। हम बिहार सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि कुछ ऐसा काम करें जो कि और थोड़ा सा सरल करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान को धान अपना सरकार को दे सके। आप खबर और मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें आप लोग देखते होंगे कि लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं जी, तो क्या लगता है उसको वाजिब मूल्य नहीं मिल रही है या क्या बात है, क्यों वो लोग आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन सर जो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से किसानों का जो आंदोलन है ये बहुत अच्छा सोच किसान है, सोच बहुत अच्छा किसान का है कि आंदोलन करेंगे तो मेरे मुताबिक देश का जो पार्लियामेंट है, मेरे मुताबिक हम उस कानून को बनाएं। ऐसा नहीं कि सरकार जो चाहे वो कानून बना दे। हम किसान, प्रधानमंत्री हों, सांसद हों, हम लोग अपने वोटों से उनको पार्लियामेंट भेजते हैं। तो कुछ हम लोग का भी ये रहने दीजिए कि कानून बनाना है तो मेरे मर्जी से या मेरा सुझाव भी होना चाहिए। जब से हम 2009 में पैक्स का चुनाव जीत कर जब आया, उस समय फसल सहायता जो अभी हो रहा है, फसल बीमा हम लगभग अपने हाथों से करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वहाँ से करवाते थे और किसानों को अच्छा से अच्छा खासा आमदनी हमने दिया है। लगभग 70 से 75 लाख रुपया हम अपने पंचायत की जनता को दिलाने का काम समाज सेवा के भावना से हमने किया है। तो क्या लगता है इस बार भी करेंगे? इस बार अब हम लोग के हाथों में नहीं रहा सर। अब है क्या कि बिहार सरकार ऑनलाइन शुरू कर दी है, तो बहुत अच्छा है। ऑनलाइन के जरिए आवाम जो भी किसान हैं बढ़िया से बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा किसान करवा लेते हैं और फसल क्षतिपूर्ति हो या बीमा का लाभ हो, अच्छा से अच्छा किसानों को मिल रहा है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए जीत झिंगोई पंचायत पैक्स अध्यक्ष अजीत कुमार मंडल, जिन्होंने ये माना है कि किसानों की जो मांग है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं जायज़ है। सहयोगी विजय कुमार के साथ अभिषेक कुमार निराला, जमुई।